नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच में मैथ की क्लासेस चल रही हैं। इसमें परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस की क्लासेज हो चुकी हैं और रेशियो हमारा चल रहा है। रेशियो की आज अगली क्लास है। इसमें रेशियो के हिसाब से वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन या रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है उसके सवाल हम हल करेंगे आज इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 120 को इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है कि पहले का 7वां भाग और दूसरे का 5वां भाग का जो अनुपात है वो 5:17 के अनुपात में है। दूसरे भाग का मान क्या है? ठीक है, देखिए 120 को इस तरीके से बांटना है दो हिस्सों में कि पहले भाग का 7वां भाग और दूसरे भाग का 5वां भाग। देखिए मान लीजिए 120 के दो टुकड़े करते हैं, एक हिस्सा ए एक हिस्सा बी। अब उनमें क्या कनेक्शन है कि पहले हिस्से का 5वां भाग यानी ए का 5वां भाग यानी a/5 और दूसरे हिस्से का, अच्छा पहले का 7वां भाग 7 है, 7वां भाग और दूसरे का 5वां भाग, दूसरा यानी बी का 5वां भाग, ये ए का 7वां भाग फिर बी का 5वां भाग, दोनों का अनुपात, दोनों का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है? 5/17 के बराबर है। ठीक है, देखिए ये कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये यहाँ, यानी कि 5a/7b बराबर 5/17। ये कट जाएगा, 7 इधर चला जाएगा तो ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा? a/b बराबर आ जाएगा 7/17। क्लियर है? अब इनमें क्या पूछा कि इस ये जो रेशियो है वो इसमें किसको बांटना है? 120 को। यहाँ 17 और 7 दोनों का टोटल कितना है? 24 और यहाँ टोटल कितना है? 120। तो 24 यूनिट का मान 120 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 24 × 120 यानी 5। और आपसे किसका मान पूछा है? दूसरे भाग का। दूसरा भाग मतलब बी, यानी 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 1 यूनिट का मान 5, तो 17 यूनिट का मान 17 × 5 यानी कि 85 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल 9,180 रुपए को एम, एन और ओ में इस प्रकार बांटिए ताकि एम को एन के भाग का 10/5वां भाग मिले और ओ को एम के भाग का 6/5वां भाग मिले, तो ओ का भाग रुपए में क्या होगा ये बताना। देखिए किस तरीके से बांटना है कि एम को एन के भाग का, एम को एन के भाग का 10/5वां भाग मिले। अगर ये एन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? ये कट जाएगा 2/1, यानी कि एम रेशियो एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/1। ठीक है, ये हटा सकते हैं। दूसरा, ओ को एम के भाग का 6/5, ओ को एम के भाग का 6/5 यानी कि ये यहाँ आ जाएगा बटे में, तो O/M क्या आएगा? 6/5। ये भी हट जाएगा। क्लियर, ये रेशियो बना। अब आपसे ये कहा है कि O का भाग कितना है, तो पहले तो इसको मिक्स करिए। OMN, MNO तीनों का रेशियो मिक्स बनाओ, क्या आएगा? देखिए मैंने बताया था इससे पहली क्लास में, मिक्स रेशियो जब आपको बनाना हो या तो आप एक क्रॉस एन बना सकते हैं उल्टी, जिसमें जैसे कि मान लीजिए MNO है, इसमें कौन रिपीट है? M रिपीट है, तो आप पहले NMO जो रिपीट है आप उसे बीच में रख लें और फिर वैल्यू रखें। देखो N की 1 अनुपात M की 2, इसमें से फिर से M की 5 और O की 6। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करें, ऐसे एक क्रॉस एन बनाए उल्टी एन, इस तरीके से।
इस तरीके से एक उल्टी एन बना सकते हैं। इससे 2 छिक्की 12, इससे 10, इससे 5, इस तरीके से बनेगा। अगर आप ऐसे नहीं करें तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था तरीका कि कैसे बनाना है, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखो दोनों में कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, इस दोनों, इसमें और इसमें कौन है, m। दोनों में जब m है तो आप m वाली वैल्यू को बराबर करें। इधर m का मान 2 यूनिट, इधर m का मान 5 यूनिट, 2 और 5 अलग अलग है। इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 5 दूनी 10 हो जाए, और इस वाले में हम 2 से गुणा कर दें ताकि ये भी 2 पंजे 10 हो जाए। ठीक है, तो ये काम हमें नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट रेशियो क्या बन जाएगा फिर, एम एन ओ का रेशियो क्या आएगा, देखो m का 5 दूनी 10, n का बताओ 5 एकम 5, ठीक है, और 6 दूनी 12, यही आया देखो 10 5 12, 10 5 12। क्लियर है? इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसमें कितने को बांटना है, 9180 को। ये कितने हुए, 12 5 17 10 27, यानी कि 27 यूनिट कितने के बराबर है, 9180 रुपए के। ठीक है, इसे भाग दो, 27 3 81, 10 27 चौके 108, ठीक है, 340। एक यूनिट का मान आया 340। आपसे पूछा है ओ का कितना भाग मिलेगा, ओ को ये मिलेगा 12 यूनिट, तो 340 इंटू 12 करना है। देखिए 2 चौक 8, लास्ट में एक 0, यानी कि 80 बनेगा लास्ट में 80 एक ही में है, 4080 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि उनका अंतर 144 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 1:3, ठीक, और उनका डिफरेंस दे रखा है 144। इनका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट ही कितने के बराबर है, 144 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 72। 1 यूनिट का मान 72। आपसे पूछा छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या कितनी है, 1 यूनिट ही है, और 1 यूनिट का मान तो हमने निकाल लिया है 72, इसलिए 72 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400 है, और x रेशियो y रेशियो z का मान 1:1:2 है, तो z का मान कितना है। देखो x y z की वैल्यू जो दे रखी है वो 1:1:2 है। इन सब का टोटल कितने यूनिट, 4 यूनिट, जबकि इन सब का टोटल दिया कितना है 400, तो 4 यूनिट की वैल्यू 400, एक का मान 100। आपसे पूछा जेड का मान, और जेड का मान कितने यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 × 100 यानी कि 200 आपका आंसर होगा। ये वाला, ठीक है, अगला सवाल देखिए, राहुल अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है और शेष हिस्सा बचा लेता है, यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात 6:1 है। किस किस का रेशियो दे रखा है आपको, व्यय यानी एक्सपेंडिचर और बचत, इसका रेशियो दे रखा है आपसे 6:1। ठीक है, यदि राहुल की आय 42,000 रुपए है तो उसका व्यय कितने रुपए है। देखो इनकम कितनी है 42,000, राहुल अपने इनकम का 6 यूनिट खर्च कर देता है, 1 यूनिट बचा लेता है, इसका मतलब वो कमाता कितनी यूनिट है, टोटल 7 यूनिट। 7 यूनिट कमाता है तभी तो 6 खर्च करने के बाद 1 यूनिट बचा लेता है, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी यूनिट है, 7 यूनिट, जबकि यहाँ इनकम दी कितनी है 42,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान 6,000, 6 7 42,
उसका व्यय पूछा है, व्यय, और व्यय कितने यूनिट है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 6 इंटू 6,000 यानी कि 36,000 रुपये। ऑप्शन डी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है ये बताइए। देखो, अगर बटे में कोई रेशियो दे रखा हो तो आप बटे में रेशियो यूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, उसको सीधा रेशियो बनाना है एलसीएम लेकर, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेकर। 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, इनका एलसीएम आता है आपका 12 है। ठीक है, हल करो कितना है, 2 छिक्की 12, 6 एकम 6, सीधा रेशियो, 3 से भाग दो, 3 चौक 12, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 दूनी 8 रेशियो, इधर 4 तिया 12 3 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 तिया 9, यानी ये आपका सही रेशियो है। ठीक है, अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27 दे रखा है, इसमें सबसे बड़ी 9 और सबसे छोटी 6, दोनों का अंतर 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान ही दे रखा है उन्होंने 27। ठीक है, 3 यूनिट का मान 27 मतलब 1 यूनिट का मान 9। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी कौन सी है इसमें, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान बताना है हमें, 6 गुणा 9, 6 गुणा 1 यूनिट का मान 9, 6 9 54। ऑप्शन डी ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है, यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या कितनी है। देखिए, एक कमरे में मेज और कुर्सी का जो रेशियो है वो है 7:9, ठीक है ना, टेबल और चेयर का। यदि कमरे में टोटल 560 मेज और कुर्सियां हैं, तो जबकि यहाँ टोटल कितनी हुई हैं 16 यूनिट, और 16 यूनिट का मान कितना दे रखा है 560। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 7 56 0, 1 का मान आया 35, 1 यूनिट का मान आया 35। आपसे पूछा है कि कुर्सियों की संख्या कितनी है, यानी चेयर, और चेयर कितने यूनिट है यहाँ 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान निकालना है, तो 35 इंटू 9, 35 नंबर 315 है, ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी 315 वहां पर कुर्सियां हैं उन 560 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। 900 ग्राम द्रव्यमान के हलवे में 3 अवयव होते हैं, आटा, चीनी और मक्खन। आटा चीनी से 3 गुना और चीनी मक्खन से 2 गुना है, तो हलवे में आटा कितने ग्राम है। देखो 900 ग्राम का हलवा बनाया है, हलवा में क्या क्या मिलाया है, आटा है, चीनी है, मक्खन है। ठीक है, और उसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो आटा है वो चीनी का 3 गुना है, आटा चीनी का 3 गुना है। ये इस तरीके से नहीं समझ में आया होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, आटा चीनी का 3 गुना, तो चीनी इधर आ जाएगी, कितना आया 3/1, एक रेशियो मिल गया। दूसरा, चीनी जो है वो मक्खन का 2 गुना है, चीनी मक्खन का 2 गुना है, ये बटे में आ जाएगा, तो चीनी बटे मक्खन कितना आएगा 2/1। ठीक है, एक रेशियो ये आ गया।
क्लियर। अब आपसे पूछा है कि हलवे में आटा कितना है, तो पहले आप इस रेशियो को मिक्स करो। मिक्स करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आप ये देखो इसमें मिक्स करने के लिए कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो दोनों में है, रिपीट है। चीनी इधर भी है, चीनी इधर भी है। चीनी इधर 1 यूनिट है, इधर 2 यूनिट है, तो इसको बराबर करना है। इधर 2 यूनिट है, इधर 1 यूनिट है, तो इसे भी 2 यूनिट कर लो। इसे 2 यूनिट करने के लिए पूरे में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इनको मिक्स रेशियो में लिख दो। आटा, चीनी और मक्खन। आटे की वैल्यू बताओ, 3 दूनी 6 यूनिट रेशियो। चीनी की 2 एकम 2, इधर से लिखो चाहे इधर से 2, और मक्खन की 1। ये हमारे पास मिक्स रेशियो आ गया। जबकि पूरे हलवे का वजन कितने ग्राम है, 900 ग्राम। जबकि यहाँ पर कितना है, 6 और 2 8 और 1 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान 900 ग्राम, 1 यूनिट का मान 100 ग्राम। क्लियर। 1 यूनिट का मान कितना है, 100 ग्राम है। आपसे पूछा है हलवे में आटा कितना है, आटा कितने यूनिट है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की निकाल दो वैल्यू, 6 गुणा 100 यानी 600 ग्राम उसमें आटा मिला हुआ है उस हलवे में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 11:13 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यदि मूल किराया 12,100 रुपये था तो किराए में हुई बढ़ोतरी कितनी है, ये बतानी है। देखो, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया इस रेशियो में बढ़ा दिया, यानी कि पहले 11 यूनिट था, अब वो 13 यूनिट कर दिया बढ़ाकर। ये कह रहे हैं कि यदि मूल किराया 12,100 रुपये था, जबकि मूल किराया पहले कितने था, 11 यूनिट, अब लगता है 13 यूनिट। तो मूल किराया कितना था, 11 यूनिट का मान 12,100 रुपये। काट दीजिए, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 11 11 121 और डबल 0 यानी 1100 रुपये 1 यूनिट का मान। आपसे पूछा है बढ़ा हुआ किराया बताओ, बढ़ा कितना यूनिट है, पहले 11 यूनिट लगता था, अब 13 यूनिट लगता है। कितने यूनिट बढ़ा, 2। तो 2 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 1100, तो 2 यूनिट का मान 2200 रुपये। तो कितना किराया बढ़ चुका है, किराए में बढ़ोतरी हुई है 2200 रुपये की। ठीक, अगला सवाल देखो। 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम की धारिता वाले 3 बॉक्स को 3 प्रकार के गेहूं से ABC से पूरा भरा गया था। सभी बॉक्स को खाली कर तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह से मिलाकर वापस तीनों बॉक्सों में डाला जाता है। तीसरे बॉक्स में A प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी है। ठीक, देखो ये 3 बर्तन है हमारे पास। ठीक है, और ये बर्तन में ABC प्रकार के गेहूं भरे हैं। पहले में 24 किलोग्राम, अगले में 36 किलोग्राम, अगले में 84 किलोग्राम, ये भरे। ठीक है, इन गेहूं को निकालकर आपस में मिक्स कर दिया जाता है और फिर से भर दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो तीसरा बॉक्स है उसमें A टाइप के गेहूं कितने आ गए हैं, तीसरे वाले बॉक्स में A टाइप के गेहूं कितने मिलकर आ गए हैं। तो पहले इनकी क्षमता का जो रेशियो बन निकालना है वो निकालो, कितना आएगा। 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, ये है। अब आप ये देखो कि तीनों प्रकार के गेहूं का जो क्षमता है बॉक्सेस की वो इतनी है। तो आप ये देखो, अब आप ये देखिए कि पहले में कितने यूनिट, 2 यूनिट ये टाइप का अनाज है। तो आप ये देखिए 2 यूनिट टाइप का अनाज टोटल कितने में से, 7 3 10 2 12 में से, 12 में से 2 यूनिट अनाज ही आ सकता है ए टाइप। अब इतने 84 को बांटना है, 84 जो टोटल भरा हुआ है उसमें से 2 यूनिट ही तो होगा ए टाइप का अनाज। उसमें पूछा है ए प्रकार का गेहूं कितना है,
बस यही निकालना है आपको। 2 छिक्की 12 और 14 छिंग 84, यानी कि 14 किलोग्राम ए टाइप का अनाज इसमें भरा हुआ है। क्लियर है ना? ए टाइप का अनाज। अगर ऐसी पूछता बी टाइप का अनाज तो 3 यूनिट होता और 84 में से बांट देते कि इसमें दूसरे टाइप का अनाज कितना भरा है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखो। तो 14 किलोग्राम हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखो। यदि 7800 रुपए को A/B और C के बीच में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है तो B को कितना हिस्सा मिलेगा, ये पूछा गया है। देखो 7800 रुपए बांटने हैं इस रेशियो में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। मैंने बताई थी जब रेशियो बटे में हो तो आप उसको पहले सीधा रेशियो बना लें। ठीक है, सीधा कैसे बनाना, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लो, एलसीएम आता है 12, आप बनाओ इससे। 2 छिक्की 12, 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 एकम 3। ये रेशियो हो गया सीधा। अब इस रेशियो में बांटना है हमें 7800 रुपए को, तो टोटल कितना है ये 6 4 10 और 3 13 यूनिट, जबकि यहाँ टोटल कितने रुपए हैं 7800 रुपए जिसको बांटा जाना है। 13 छिंग 78, 1 यूनिट का मान 600। ठीक, आपसे पूछा बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को मिलेगा कितना 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। 6 ये 4 गुणा 600, 6 चौक 2400 रुपए बी के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखो। 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि वह हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में 20 अंक अधिक प्राप्त करता है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने थे। देखो 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात, इंग्लिश और हिंदी, इसमें जो रेशियो है वो 7:11 का है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि यदि वह हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में 20 अंक ज्यादा लाता है, हिंदी में कितने अंक ज्यादा लाता है अंग्रेजी से 20 अंक, जबकि यहां कितने ज्यादा लाता है 4 यूनिट, और ज्यादा लाया कितना है 20 मार्क्स। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने नंबर के बराबर 4 पंजे 20, 5 के बराबर। ठीक है, और आपसे पूछा है कि अंग्रेजी में उसके अंक कितने आए हैं, अंग्रेजी में कितने यूनिट आए हैं 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 5, तो 7 यूनिट का मान 7 पंजे 35, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सवाल। देखिए अगला सवाल देखो। ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है, तो दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी का जो टोटल वजन है वो तो है 80 किलोग्राम। ठीक, और ए का 50% बी के वजन के 5/6 के बराबर है। 50% मतलब 1/2, तो ए का 1/2 बराबर है बी के 5/6 के। ठीक, हल करें, 2 तिया 6, बी बटे में आ जाएगा तो ए बटे बी 5/3, ये आया। ए 5 यूनिट, बी 3 यूनिट वजन है, जबकि टोटल वजन कितना है 80 किलोग्राम, और यहाँ टोटल वजन कितना है 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का मान 10 किलोग्राम। आपसे पूछा है दोनों के वजनों का अंतर बताओ, दोनों के वजन में अंतर कितने यूनिट का,
2 यूनिट का। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 10, तो 2 यूनिट का मान निकालने के लिए 2 गुणा 10 यानी 20 किलोग्राम हमारा आंसर होगा। दोनों के वजनों में डिफरेंस 20 किलोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34, ये देखिए, सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा पहले मिला था उसे 3500 रुपये अधिक मिल जाते। तो बताओ वो राशि कितनी थी उसके पास जिसका बंटवारा हुआ था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो, सुमन ने एक राशि को इस रेशियो में बांटा, किसमें 2:3:4 इसमें बांटा था। वो ये कह रहे हैं कि यदि वो रेशियो 1/2, ये 2, 3, 4 ना होकर 1/2 यानी 1 में होते हैं सब, 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांटते तो 3500 रुपये ज्यादा मिल जाते जिसे पहले कम मिले थे, सबसे कम मिले थे। देखिए, पहले तो आप ये करो कि ये बटे वाला रेशियो इसको सीधा रेशियो बनाओ। एलसीएम 12 लेकर, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, ये रेशियो आ गया। अब आप ये देखो कि पहले जो बट रहा था उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट पैसा बट रहा था। यहाँ पर देखो बाद में जो बट रहा है वो 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट। तो यहाँ तो पैसे ही बटने में डिफरेंस है कि यहाँ तो 13 यूनिट में से बांट रहे हैं, यहाँ 9 यूनिट में से बांट रहे हैं। पहले इनको बराबर करो। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, यहाँ लिख देता हूँ 2:3:4। ये तो है टोटल 9, जबकि ये हैं कितने 13, ये कितने 13। अब ये चूंकि अलग अलग हैं तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 117 हो जाएंगे, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 13 नाम 117 ये भी हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 13 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से, फिर देखो क्या आता है। 13 दूनी 26 रेशियो, 13 तिया 39 और 13 चौक 52, ये आया रेशियो। और ये 9 छिक्के 54 और 9 चौक 36 और 9 तिया 27, ये आया। अब ये इक्वल है, ये भी 117 यूनिट में से बट रहे हैं, ये भी 117 यूनिट में से बांटे जा रहे हैं। अब उसने एक आया कि पहले जिस बेटी को सबसे कम मिले थे, इसमें सबसे कम किसे मिले थे, पहले 26 यूनिट वाले को सबसे कम, इसी को मिले होंगे सबसे कम। इसी वाले को बाद में कितने मिले, अब 54, तो ज्यादा मिल गए। और ये कह रहे हैं कि इसी को पहले 3500 रुपए ज्यादा मिल गए होते अगर इस रेशियो की वजह इस रेशियो में डिवाइड किया गया होता। तो कितने ज्यादा मिले हैं ये बताओ, 26 24 28 यूनिट ज्यादा मिले, जबकि ज्यादा मिले कितने हैं 3500 रुपए। क्लियर, काटें, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 500, 4 से और काट लो 125 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 125 रुपए। आपसे पूछा है तो वो राशि कितनी थी, राशि कितनी थी 13 नंबर 117 यार, यहाँ पे भी दोनों मिला के कहीं से भी देख सकते हैं, 117 यूनिट थी। तो 1 यूनिट का मान 125, तो 117 का मान निकालना है हमें, 117 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 पंजे 35, लास्ट में यूनिट डिजिट 5, इसमें नहीं है 0, इसमें लास्ट में 0, इसमें लास्ट में 0, एक ही में है लास्ट में 5, यानी कि 14,625 रुपये, या 125 गुणा 117 ये होता है 14,625 रुपये। ठीक है, ये टोटल धनराशि थी जिसे उसने अपने तीनों बेटियों के बीच में बांटा था। चलिए अगला सवाल देखो, एक दुकानदार ने
जीन्स, शर्ट और टी शर्ट के लिए क्रमशः 500 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति का ऑर्डर दिया। 500 रुपये वाली, 500 रुपये रेट वाली जीन्स, 300 350 रुपये रेट की शर्ट और 200 रुपये रेट की टी शर्ट उसने ऑर्डर की। ठीक है, वह प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 1:2:3 के अनुपात में खरीदी उसने और टोटल 46,800 रुपये उसने खरीदे। कितने रुपए दिए उसको खरीदने में? उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया था ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखो पहले ये बनाओ कि टोटल इसने कॉस्ट, इसने कितने यूनिट खर्च की थी। इसने लिया क्या क्या था? जीन्स, शर्ट और टी शर्ट। ठीक है, 500 रुपए के हिसाब से ली थी। कितने यूनिट? 1 यूनिट। 500 रुपए के हिसाब से कितनी ली? 1, क्योंकि इसने वस्तुएं, प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं कितनी कितनी ली थी? इसने 1 ये मंगाई थी जीन्स, 2 शर्ट और 3 टी शर्ट। ठीक है, तो 500 रुपए के हिसाब से 1 जीन्स रेशियो, 350 के हिसाब से 2 शर्ट और 200 रुपए के हिसाब से 3 टी शर्ट इसने मंगाई थी। तो कितने यूनिट खर्च की इसने? देखो रेशियो बना लेते हैं। 0 0 कट गए, 5 से काट लो, 5 से 5 दाड़े 50, 10, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। 2 से और कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 कट गया और 2 दूनी 4। क्या आया इधर? 5 रेशियो 7 रेशियो 3 दूनी 6। 5 7 6 के रेशियो में इसने इतने रुपए इसने खर्च किए। जीन्स पर 5 यूनिट खर्च किए और शर्ट पर 7 यूनिट और टी शर्ट पर 6 यूनिट इसने खर्च किए। टोटल खर्च कितने किए? 46,800। जबकि यहाँ टोटल खर्चा कितने का बैठा इसका? 5 7 12 और 6 18। 18 यूनिट इसने खर्च किए, जबकि इसने खरीदे टोटल कितने में थे? 46,800 रुपए के। टोटल इतने यूनिट खर्च कितने के बराबर? इतने रुपए में खरीदे थे इसने ये सब कुछ। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालो। 18 दूनी 36, 10, 18 छिक्के 108, 2600। 1 यूनिट का मान आया 2600। अब उसने टी शर्ट कितनी खरीदी थी, कितनी का ऑर्डर दिया था? संख्या पूछी आपसे। अब आप ये देखो, उसने 2600, 1 यूनिट का मान 2600 है। टी शर्ट पर कितना खर्चा किया इसने? 6 यूनिट। तो 2600 के हिसाब से 6 यूनिट इतने की पड़ी टोटल टी शर्ट का खर्चा इतने रुपए पड़ा। अब उसने इतने रुपए इसमें खर्च किया जबकि टी शर्ट का रेट कितना है? 200 रुपए के रेट की टी शर्ट है, तो 200 रुपए के हिसाब से इसमें भाग दे दीजिए कि टोटल खर्चा इतना आया। 200 के हिसाब से बांटो इसे, तो कितनी खरीदी होंगी? 2 तिया 6, 26 तिया 78। तो 200 रुपए वाली इसने 78 टी शर्ट खरीदी हैं, तब इतने रुपए में इसने खरीदी होंगी। आंसर कितना आया? 78। तो कितनी टी शर्ट का ऑर्डर लगा था? 78 टी शर्ट इसने मंगाई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ए, बी और सी 3 बक्से हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कंचों का नया अनुपात क्या बन जाएगा? देखो, एबीसी में 3 बक्से में कंचे इस रेशियो में है 3:5:7 और टोटल कंचे है कितने? 75। तो 75 के हिसाब से जरा इनको बांटो। टोटल कितने हुए? 5 और 3 8 7 15। 15 यूनिट का मान 75, 15 पंजे 75। 1 यूनिट का मान कितना है? 5। तो इनकी वैल्यू निकाल लो। पहले प्रकार के कितने कंचे हैं?
3 बक्सों में, पहले बक्से में कितने हैं, 5 या 15, ठीक है, दूसरे में 5 25 और तीसरे में 7 पंजे 35। पहले बक्से, दूसरे बक्से, तीसरे बक्से में इस टाइप के कंचे भरे हैं, इतने इतने। 3 बक्से एबीसी, इनमें कंचे इतने इतने भरे हैं। अब क्या कहा है, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब कंडीशन क्या दी है ये देखो, 3 कंचे बी से ए में भेजे जाते हैं। बी से ए में 3 कंचे डाल दिए। जब बी से ए में 3 कंचे डाल दिए तो ए में हो गए 18 और बी में रह गए 22, ठीक है, बी में कितने रह गए, 22। अब दोबारा में क्या कह रहे हैं, 5 कंचे सी से बी में डाले जाते हैं। अब 5 कंचे इसमें डाले हैं, जब 5 इसमें डाल देंगे तो ये तो हो जाएंगे 22 और 5 27, और यहां कितने रह जाएंगे 30, क्योंकि 5 इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गए। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। 3 कंचे तो इसमें भेजे, 3 जब इसमें भेजे तो ये तो हो गए 15 और 3 18, यहां रह गए 22, लेकिन 5 कंचे इसमें भेजे तो 22 और 5 27 और यहां रह गए 30। क्लियर। अब पूछा है कि जो अब नया रेशियो है वो कितना बन जाएगा, इसे काट लीजिए आप, 3 से 18, 3 9 27 और 3 धाड़े 30, तो ये आएगा आपका 6:9:10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 6:9:10 नया रेशियो बन जाएगा कंचों का। सही है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। रेणुका ने गणित में अंग्रेजी की तुलना में 1 सही 1/3 गुना अंक प्राप्त किए हैं। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में उसके कुल अंक 190 हैं। यदि गणित और विज्ञान में अंकों का अनुपात 2:3 है, तब उसके विज्ञान के अंक ज्ञात कीजिए। देखो, रेणुका ने कौन से विषय में, गणित में और अंग्रेजी में, मैथ में इंग्लिश की तुलना में 1 सही 1/2 यानी कि 3/2 गुना अंक प्राप्त करे हैं। मैथ में इंग्लिश का 3/2 गुना अंक प्राप्त करे हैं, तो रेशियो क्या बनेगा, मैथ अपॉन इंग्लिश बराबर 3/2। ठीक है। दूसरा क्या कहा है, तीनों में, मैथ में, इंग्लिश में और साइंस में, तीनों का जो टोटल है वो 190 है। यदि मैथ का और विज्ञान का, मैथ और साइंस का जो रेशियो वो 2:3 है, मैथ का और साइंस का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है। पहले तो मिक्स रेशियो बनाओ, ये मैथ और इंग्लिश है और ये मैथ और साइंस है। दोनों में कौन कॉमन है, कॉमन है मैथ। मैथ है यहाँ पर 3 यूनिट, यहाँ पर है 2 यूनिट। पहले तो बराबर करो इसे, तभी मिक्स कर पाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, ताकि ये भी 2 3 6 हो सके, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ताकि ये 3 दूनी 6 हो सके। तब नया रेशियो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 6/4 और ये क्या हो जाएगा आपका 6/9। मिक्स रेशियो बनाओ, मैथ, इंग्लिश और साइंस का रेशियो क्या आया, मैथ की वैल्यू 6 यूनिट, रेशियो इंग्लिश की वैल्यू 4 यूनिट और साइंस की वैल्यू 9 यूनिट। ये 6 यूनिट तो आ गई मैथ की। ठीक है। अब आपसे पूछा है, इसमें दिया है कि तीनों का टोटल, मैथ, इंग्लिश, साइंस का टोटल 190 है, जबकि यहाँ टोटल कितना है, 6 और 4 10 और 9 19। तीनों का टोटल 19 यूनिट कितने के बराबर, 190 के। 1 यूनिट का मान 19 धाड़े 190 10। आपसे पूछा है कि साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, और साइंस के कितने यूनिट है, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 10, तो 9 यूनिट का मान कितना आएगा, 90 नंबर। तो साइंस में उसने कितने नंबर लेके आए हैं, 90 अंक उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है।
इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करिए, कितने हैं। देखो, एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ तो 2 पहिया वाले वाहन हैं और कुछ 4 पहिया वाले वाहन हैं। अनुपात है उनका 11:9। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का रेशियो है। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का रेशियो है। अब जो रेशियो दे रखा है उसमें 4 पहिया वाहनों में 1/4 तो पेट्रोल वाले वाहन है। 4 पहिया वालों में 1/4 तो पेट्रोल के हैं। देखो, 1/4 जब हम करेंगे इसका तो दशमलव में आएगा, तो चौथाई करने पर दशमलव ना आए, इसलिए क्या करो, पहले ही आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसको यूज नहीं करेंगे, फिर ये बन जाएगा 11 चौक 44 और ये बन जाएगा 9 चौक 36। अब इसमें से बांट लो, चौथाई करना आसान काम होगा इसमें। तो अब इसमें देखिए, जो 4 पहिया वाहन है उसका 1/4 तो पेट्रोल के हैं, इसका 1/4 कितना आएगा, 9 वाहन। किसके, पेट्रोल वाले, 9 यूनिट वाहन पेट्रोल के। तो बचे कितने, 27 यूनिट। जबकि 27 यूनिट अब किसके बचे, जब 1/4 पेट्रोल के वाहन है, शेष किसके हैं, डीजल के। तो 27 यूनिट किसके वाहन है, डीजल के। जबकि डीजल के वाहन है कितने, 81 यूनिट, 81। तो 27 यूनिट डीजल के कितने के बराबर है, 81 के। 27 यूनिट डीजल के है ना, जबकि डीजल के हैं कितने, 81। तो 27 यूनिट का मान 81, 27 दिया 81, यानी 1 यूनिट का मान आया 3। आपसे पूछा है इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है। 2 पहिया वाहन कितने यूनिट, 44 यूनिट है ना, 2 पहिया। तो 1 यूनिट का मान 3, तो 44 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 3 12 120 और 12 120 और 12 132। 132 उसमें 2 पहिया वाले वाहन उस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2 संख्याएं 9:7 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग से 56 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखो, अच्छा सवाल है, यूनिट में देखिए इसे कैसे हल करेंगे। 2 संख्याएं इस अनुपात में है, 9:7। ए भी मान सकते हैं, जिसमें बड़ी वाली तो यही है ए, क्योंकि 9 यूनिट है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग से 56 अधिक है। अब इस कंडीशन में रखो, यदि बड़ी संख्या यानी 9 यूनिट, ठीक है, छोटी वाली संख्या यानी 7 यूनिट के 1/7, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग, एक छोटी संख्या का 1/7 भाग से 56 अधिक है। ये कंडीशन दे रखी है, इसी तरीके से बनेगी। 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 1 यूनिट। तो इधर ये 9 यूनिट है, इधर आके ये माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचे, 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना है, 56। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 7। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो दोनों संख्याएं किस रेशियो में है, 9 और 7, यानी टोटल कितने, टोटल पूछा है ना योग, 9 और 7 16 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना आया, 7। तो 16 का 16 सत्ते 112। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 112। ठीक है, चलिए अगले और लास्ट सवाल की तरफ। ये सवाल देखो, ये इंपोर्टेंट सवाल है। 2 संख्याएं a और b का अनुपात 13:17 है। यदि a में 15% और b में 30% की वृद्धि की जाती है तो a और b का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, a और b जो रेशियो है वो है 13:17। इसमें वृद्धि कर रहे हैं हम, पहली में 15% की, 15% मतलब 3/20, 15% का मतलब 3/20। जब 20 पर 3 की वृद्धि हो जाएगी यानी कि 23/20 का मान हमें चाहिएगा।
ठीक है। और दूसरी में वृद्धि करनी है 30% की। 30% का मतलब 30% का मतलब 3/10, यानी कि 10 पे 3 की वृद्धि। तो हमें मान कितने का चाहिएगा? 13/10 का। इसका मान चाहिएगा 13/10 का। ठीक। अब यहाँ पर बटे में 10, यहाँ बटे में 20 है, ये दशमलव बनाएंगे इसमें, तो क्या करते हैं, पहले ही इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इस रेशियो को यूज नहीं करेंगे हम। ये बन जाएगा आपका 13 × 20, रेशियो ये बन जाएगा आपका 17 × 20। ठीक है, बस अब निकाल लो। ये ए है, ए में कितने की वृद्धि की जाती है? 15% की, यानी कि 15% वृद्धि होकर कितने का मान निकालना है हमें? 23/20 करना है इसका, तो इसका 23/20 कर लीजिए। 13 × 20 का 23/20 करो, 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आएगा? ये 13 × 23, 13 × 23 आ गया, बढ़ने के बाद, वृद्धि करने के बाद। ठीक है, दूसरी वाली जो वैल्यू है वो 30% बढ़ी, 30% बढ़ा के 3/10 हो जाता है 30%, यानी 10 पे 3 बढ़ा के, यानी 13/10 की वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका 13/10 निकाल लो। 17 × 20 का इस संख्या का 13/10, 0 से 0 कितना है? 13 दूनी 26, यानी 17 × 26, ये आ गया। बस अब नया अनुपात पूछा, इन दोनों का रेशियो बताना। संख्या ये थी, इसमें 30% की वृद्धि हुई तो 30% का वृद्धि निकाल के इतना आया। ऐसी दूसरी संख्या ये थी जिसमें 30% की वृद्धि की, जिसका मान ये आया। दोनों का रेशियो करना है, इसलिए हमने इसका गुणा नहीं किया। आपको टाइम खराब नहीं करना कि इसमें पहले गुणा करो फिर गुणा करो, बाद में काटेंगे, वो कटने ही है, तो गुणा में ही रखे रहने दो। 13 दूनी 26, बस आप कटना नहीं, तो ये आ जाएगा 23 रेशियो 17 दूनी 34, 23 रेशियो 34 आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।